नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष। आज आपको जो है मैं पल्स ऑक्सीमीटर कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो पल्स ऑक्सीमीटर एक डिजिटल डिवाइस है जो कि हमारा पल्स और ऑक्सीजन लेवल ये दोनों बताता है। पल्स का मतलब ये है कि हमारे दिल की धड़कने की स्पीड, गति, कि हमारा दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है, वो हमें अब पहले के डॉक्टर जो थे या पहले जो है ज़माने पे ये जो नब्ज़ चेक करते थे, ये पल्स चेक करते थे। अभी के डॉक्टर भी इस चीज़ के लिए ट्रेंड होते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर अब इंस्ट्रूमेंट्स पे, मशीन्स पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो जो हम अपने हाथ के नब्ज़ चेक करते थे, ये था एक्चुअल में रेडियल पल्स। यहाँ पे एक रेडियल आर्टरी होती है जिसका जो दिल जैसे धड़कता है, वैसे यहाँ एक पल्स के फॉर्म में आपको महसूस होगा कि हाँ, यहाँ टप टप कर रहा है। केवल आपको ये महसूस हो सकता है। और बहुत सारे जगह होते हैं, हमारे गर्दन में कैरोटिड पल्स होता है, कैरोटिड आर्टरी जो हमारे दिमाग को सप्लाई करती है। तो ये एक डिवाइस जो है जो ऑक्सीजन भी बताएगा और पल्स भी बताएगा। तो नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल 95% से लेके 99% तक होना चाहिए। 95% के नीचे अगर ऑक्सीजन जा रहा है, इसका मतलब है कि आपका ऑक्सीजन कम हो रहा है। चाहे आपका ऑक्सीजन शरीर को पूरी तरीके से फेफड़े की कमी के कारण नहीं मिल पा रहा है, या आपके ब्लड में किसी समस्या होने के कारण ये आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो इस मशीन को ऑन करेंगे और इस मशीन को ऑन करने के बाद इसमें हम प्रॉपर तरीके से अपनी उँगली डालेंगे। कंडीशन ये है कि उँगली जो है ठंडी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे उँगली अगर ठंडी पड़ेगी तो हमारी उँगलियां नीली पड़ने लगती हैं और हमारे हाथ का रंग ही देखकर ये मशीन जो है बताता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन कितना है। तो अगर हमारे उँगली का रंग जो है नीला पड़ा हुआ है तो ये बताएगा कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन कम है, जो कि एक फ़ॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट देगा। दूसरी बात, हमारे उँगली में जो है कोई मेहंदी, कोई नेल पेंट या कोई टैटू नहीं होनी चाहिए, जिसके कारण भी हमें ये रिपोर्टिंग गलत देगा। इसमें प्रॉपर पोज़ीशनिंग होनी चाहिए हमें कि जो है इसमें कोई जो है हाथ टेढ़ा-मेढ़ा नहीं हो, और ये जो है हमारे ब्लड में सर्कुलेशन जो ब्लड हो रहा है, वो किस स्पीड से हो रहा है और उसमें कितना ऑक्सीजन है, ये सब बताता है। तो इसमें जो है हमें जो ये लगाने के बाद हमें तुरंत इसकी जो रीडिंग दिखा रही है वो नहीं मानना है, 30 सेकंड तक इंतज़ार करना है ताकि ये पूरी तरीके से सर्कुलेशन को जज कर सके और एक एवरेज वैल्यू हमें बता सके कि हाँ, आपका जो ब्लड लेवल है ऑक्सीजन का इतना है और पल्स इतना है। अब जो है हम एक एक्सपेरिमेंट भी करके आपको दिखाएँगे कि मैं अपना पल्स और ऑक्सीजन मैं अभी चालू करके दिखाऊँगा आप लोग को, और फिर मैं अपनी साँस लेने की स्पीड को बढ़ाऊँगा, और ये साफ-साफ इस पल्स ऑक्सीमीटर में ये भी दिखाई देगा कि मेरा ऑक्सीजन लेवल पहले कितना था और साँस तेज़ी लेने के बाद कितना हो गया है। इस मशीन को हम जब ये मशीन का बटन ऑन करते हैं, तो यहाँ पे जो है दिखाता है कि यहाँ पे एक लाल लाइट ब्लिंक कर रही है। लाल लाइट ब्लिंक कर रही है, वो हमारे हाथों के थ्रू होते हुए जाके सेंसर में पड़ती है और दिखाता है कि हमारे हाथ का कलर कैसा है। तो जब हम इसको ऑन करते हैं, तो ये मशीन अब जो है हमारे हाथ के सर्कुलेशन को अब रीड करना शुरू कर दिया है। रीड करते-करते ये दिखा रहा है कि 98% ऑक्सीजन है हमारे शरीर का, और 83 हमारा हार्ट रेट है, हमारा दिल जो है ये 83 बार 1 मिनट में धड़क रहा है। तो अब मैं साँस तेज़-तेज़ लूँगा और दिखाऊँगा कि 98 से कैसे ये बढ़ के सैचुरेशन हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। देखिए, हमने साँस तेज़-तेज़ लिया और सैचुरेशन लेवल 99 आ गया। लेकिन एक टेक्निक होती है जिसके कारण हमारा इंट्राथोरैसिक प्रेशर बढ़ जाता है, साँस जब हम अंदर गहरी खींचते हैं, जिसके कारण हमारा पल्स भी बढ़ जाता है। तो साफ-साफ इसने दिखाया एक्सपेरिमेंट में कि हम साँस तेज़-तेज़, गहरी-गहरी साँस ले लें तो हमारा पल्स और ऑक्सीजन दोनों लेवल बढ़ गया। थैंक यू।